चाईबासा में 4 मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जहां विभिन्न ब्रांडों के नकली अवैध शराब की बॉटलिंग हो रही थी और बाकायदा इन नकली शराब को सरकारी शराब की दुकानों तक पहुंचाया जा रहा था। इस सिलसिले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो कर्मचारी है। इस गोरख धंधे के पीछे सफ़ेद पोश कौन है, उसकी जाँच अभी जारी है। पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा शहर में सरकारी दुकानों में अवैध नकली शराब बेचने के गोरख धंधे का भांडा फूटा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाताहातू में 4 मिनी शराब फैक्ट्री का पता चला, जहां अवैध तरीके से नकली शराब बनाकर सरकारी शराब की दुकानों में भेजा जा रहा था। इस पूरे कारोबार में उत्पाद एवं मद्य निदेश विभाग की मिलीभगत भी सामने आ रही है, क्योंकि अवैध शराब के साथ जिन 2 आरोपियों को पकड़ा गया है वे दोनों चाईबासा शहर की यशोदा चौक के पास स्थित सरकारी शराब की दुकान के कर्मचारी हैं। मिनी शराब फैक्ट्री में तकरीबन हर ब्रांड की खाली बोतल, शराब बनाने का केमिकल, शराब के ब्रांड का स्टिकर और झारखंड सरकार का सील बरामद हुआ। ये गोरख धंधा कितने दिनों से चल रहा था ये बताना मुश्किल है, लेकिन पिछले 3 माह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस सिंडिकेट के भांडाफोड़ में लगे हुए थे। सोमवार को दोपहर में पाताहातू पुल के पास मोटरसाइकिल में बोरे में बांधकर अवैध नकली शराब लेकर जा रहे 2 आरोपियों को पकड़ा गया। उन्हें पकड़कर उत्पाद विभाग के कार्यालय ले जाया गया। विभागीय कार्रवाई हो रही थी कि इसी बीच पाताहातू में मिनी शराब फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिली। भाजपा के कार्यकर्ता और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, जहां पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद 4 मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। इस मकान में एक फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और बाकी 3 मिनी फैक्ट्री का संचालन थोड़ी दूरी पर दूसरे मकान में चल रहा था। तो अभी हम लोग तो पता चला कि यहाँ गोदाम है, तो लोग आए यहाँ पे, सब जगह ताला बंद था। ताला हम लोग खोल के तोड़ के लोग देखे, उसमें है सिलिकट दारू बनाने का सामान भी है, और जो बोतल में छटने वाला जो पंपलेट है उसका जो क्या बोलते हैं ये है स्टिकर, हाँ स्टिकर है, हाँ ये सब है। अभी हम लोग उसको अभी और हमारे यहाँ पर आ रहे हैं अभी, और उसको हम लोग गिनती कर रहे हैं और साथ में लोग तैयार करके इस पर। कितना गोदाम पकड़ा गया है ये? 3 जगह, मतलब 2 जगह 2 घर में, लेकिन एक घर में एक जगह था, एक जगह, और एक जगह एक कैंपस में 2 घर में। उत्पाद अधीक्षक को पिछले 3-4 माह से सूचना दी जा रही थी कि शहर में डुप्लीकेट दारू बिक रहा है, आप इस पर ध्यान दें। वो ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने चैलेंज किया था कि डुप्लीकेट दारू नहीं बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 3 माह से लगातार इस पर निगाह रखे हुए थे, जिसका परिणाम आज सामने आया। पाताहातू में 3 बड़ी बड़ी गोदामें जहां दारू बनाया जाता है, ब्रांड है, उसका लेबल है, सभी कंपनी की बोतल है, पंचिंग मशीन है, और दारू बनाने वाला केमिकल का बोतल भरा हुआ है, खाली पानी है, और सभी गोदाम में ताला बंद है। मुफस्सिल थाना प्रभारी को सूचना दी गई है। उन्होंने आकर तीनों गोदाम का ताला तोड़ा है और भारी मात्रा में 2 नंबर सभी किस्म का ब्रांड यहाँ उपलब्ध है। जितने जिला में दारू बेचा जा रहा है, टोटल 2 नंबर और डुप्लीकेट दारू बेचा जा रहा है, जिसकी मिलीभगत एक उत्पाद पदाधिकारी मिले हुए अधीक्षक से लेकर। हम आग्रह करेंगे सरकार से, उत्पाद अधीक्षक का संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। गत 10 जून को बुड़ाम में हुए राजाराम सोरेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल एक महिला समेत कुल 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गत 10 जून को राजाराम सोरेन हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल एक महिला के साथ कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से पुलिस ने 4 मोबाइल, 1 बाइक और अन्य चीज़ें बरामद की है। हत्या का कारण बताया जा रहा है कि मृतक राजाराम सोरेन का हत्या में शामिल महिला से संपर्क था और महिला के साथ मोबाइल और पैसे की लेन देन थी, जिससे दोनों में विवाद हुआ था। 10 जून को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था हम लोगों को बुड़ाम थाना अंतर्गत में, जिसमें कि प्रथम दृष्टया ऐसा लोगों का कहना था कि शायद ये जो है यूडी कांड का मामला है, परंतु थाना प्रभारी ने और मतलब इसमें तत्परता दिखाई। उन्होंने देखा कि शरीर में कहीं कहीं चोट के निशान थे, तो उसके लिए हम लोगों ने उसमें कांड दर्ज किया और उसको यूडी नहीं किया। उसके बाद जब जांच कर अनुसंधान के क्रम में एक टीम बनाई गई और उसमें फिर ये पता लगा कि ये जो व्यक्ति था, इसकी मृत्यु जो है वो अप्राकृतिक या नेचुरल नहीं थी। इस व्यक्ति को मारपीट किया गया था और उसका क्रम जो उसका मारपीट का कारण था वो ये था कि उसके पास एक मोबाइल था
जो कि उसने इसमें एक लेडी है जिसके पास से वो मोबाइल बरामद भी हुआ है, शेफाली मांडी या मुंडा क्या नाम है, मांडी नाम है उसका, वो लड़की का। तो उससे उसने मोबाइल लिया था और कुछ और भी पैसे के लेन देन का मामला था। तो उसी क्रम में वो लड़के का उससे मिलना जुलना रहता था और वो लड़की ने जब अपना फ़ोन मांगने की प्रयास किया तो उस लड़की ने शायद रजिस्टर दिखाया और उसके उपरांत उन लोगों में कहा सुनी हुई और फिर जब वो लड़का उसके आसपास में था तो उस लड़की ने मारा उसको थोड़ा और उसके बाद अगल बगल के ग्रामीणों ने भी मिलकर उस लड़के को मारा, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। साहिबगंज में गंगा नदी में नहाने के क्रम में ITI के छात्र हमराज सुमन की डूबने से मौत हो गई। वो अपने मित्रों के साथ मुक्तेश्वर धाम घाट पर नहाने गया था। बोकारो का रहने वाला हमराज सुमन पिता राम प्रसाद यादव, जो साहिबगंज जिले में ITI का छात्र था, सेमेस्टर 4 का फॉर्म भरने के लिए साहिबगंज आए थे। 15 से 20 छात्रों के साथ साहिबगंज के मुक्तेश्वर धाम गंगा घाट पर नहाने गए, जिससे 3 छात्र तैरने के इरादे से गहरे पानी में चले गए और फिर डूबने लगे। कई छात्र नदी में कूदकर सभी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन 2 छात्र को बचा पाया, लेकिन एक छात्र पकड़ से बाहर चला गया, जिसे नहीं बचाया जा सका। शोर मचाने के बाद नदी किनारे के लोग दौड़े पहुंचे, जिसके बाद छात्र को निकाला गया। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। आनन फानन में साहिबगंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर हमें लोग एक साथ स्नान कर रहे थे, कितना लोग? लगभग 18-19 स्टूडेंट थे। हाँ। तो उसी में हम तो ऊपर में नहा के हम तुरंत डूब के उठ के नहा के पहन के बैठे हुए थे। तो हम लोग तैरने भी नहीं आता था, लेकिन 3 लड़का शायद बोल रहा था कि 3 लड़का डूब रहा, हमको भी पता नहीं था। तो वही लोग, हम मोबाइल चला रहे थे, तो वही लोग बोल रहा है कि डूब रहा है। तो हम ऐसे ही छलांग लगाए तो 2 को निकाल लिए, तो वो भी शायद पकड़ा हुआ था, तो कैसे छूट गया तो पता नहीं चला। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी के द्वारा सत्र 2024-25 की नई कमेटी द्वारा किए जाने वाले कार्यों की घोषणा की गई है, जिसमें सुदूरवर्ती गांव को गोद लेकर विकास करना भी शामिल है। क्लब के सदस्यों ने बताया कि गोल पहाड़ी क्षेत्र से आगे तुपुडांग में एक गांव के समूह को अपनाया गया है, जिसको आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। गांव में व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा, जिसमें महिलाएं प्रशिक्षित होकर हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्माण करेगी और कला मंदिर की सहायता से बिक्री भी होगी, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार मिलेगा। साथ ही गांव में स्वास्थ्य सेवा, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान, बच्चों के लिए शिक्षा जैसे अभियान चलाए जाएंगे। रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी की 2024-25 की नई टीम है और हम लोग आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इस साल का जो हमारा थीम है द मैजिक ऑफ रोटरी, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है रोटरी आदर्श गांव, जिसमें हम लोगों ने 5-6 गांव का एक क्लस्टर है, तुपुडांग गोल पहाड़ी के थोड़ा सा आगे है, उसको अडॉप्ट किया है। और वहाँ पे हम लोग हेल्थ का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, एनवायरनमेंट है, सोलर पैनल्स लगाना है, ट्री प्लांटेशन करना है, लोगों की व्यवसाय के लिए काम करना है। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है हम लोग उस एरिया में करना चाहेंगे। उसके अलावा जो हमारे अंश प्रोजेक्ट्स हैं, जहां हम लोग जितने गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाते हैं, जो ट्री प्लांटेशंस करते हैं, जहां पे हम लोग कुछ कैंसर फ्री ट्रीटमेंट्स कराते हैं, कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स होंगे, आर्टिफिशियल लिम्ब वो हम लोग एक प्रोजेक्ट चलाते हैं, वो सब हम लोग करेंगे। तो 22 जुलाई से सावन का पवित्र माह आरंभ होने वाला है। सूर्य मंदिर कमेटी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सावन महोत्सव का भव्य आयोजन करने जा रही है। 22 जुलाई से सावन का पवित्र माह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर वर्ष की तरह सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने बताया कि 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक लगातार महोत्सव चलेगा। साथ ही मंदिर परिसर के शंख मैदान में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित होंगे, जिनका दर्शन का लाभ सभी श्रद्धालुओं को मिलेगा। सूर्य मंदिर कमेटी इस सावन के महीने में पूरे महीने भर सावन महोत्सव का आयोजन सूर्य मंदिर के प्रांगण में कर रही है। इस बार सूर्य मंदिर कमेटी 22 तारीख से लेके 22 जुलाई से लेके 19 अगस्त तक सूर्य मंदिर के शंख मैदान में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना करेगी और वह ज्योतिर्लिंग शहर के सभी शिव भक्तों के लिए एक दार्शनिक स्थल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही साथ सूर्य मंदिर कमेटी प्रत्येक सावन में तीसरी सोमवारी को जलाभिषेक
यात्रा आयोजित करती है। भव्य जलाभिषेक यात्रा आयोजन होता है जो शहर के लिए एक ऐतिहासिक रहता है। इस बार भी 5 अगस्त को बारडी हरी मैदान से जलाभिषेक यात्रा का आयोजन कर रही है। साथ ही साथ उसका समापन सूर्य मंदिर के शिवलिंग पर जलाभिषेक करके संपन्न होगी। डिमना चौक के समीप सोमवार अहले सुबह आग लगी की घटना में सड़क किनारे अवस्थित कई छोटी नुमा दुकानें जलकर खाक हो गई। यहां छोटी मोटी करीब 10 दुकानें थीं जिससे लोग अपने परिवारों का भरण पोषण करते थे। मानगो डिमना चौक के समीप सोमवार के अहले सुबह आग लगी की घटना हुई। इस आग लगी में कई झोपड़ी नुमा दुकान जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि कुल मिलाकर तकरीबन 10 दुकानें यहां जलकर खाक हुई है। आग लगी की घटना कैसी हुई इसकी ठोस जानकारी नहीं मिली है। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। फिलहाल पुलिस मामले में तफ्तीश में जुटी है। फल भी पूरा नुकसान हो गया। शहर की बेटी अल्फा सफ़ा नेहा ने विदेशों में अच्छी तालीम हासिल की। हाल ही में ऑस्ट्रिया से लौटे नेहा को वहां कई जॉब ऑफर भी हुए, पर वो अपने देश में ही रहकर लोगों की सेवा करना चाहती है। अलसफ़ा ने टीएवी में स्कूलिंग के बाद ऑस्ट्रिया में 5 माह का इंटर्नशिप किया। इस दौरान उसने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। वहाँ उसे कई कंपनियों से जॉब ऑफ़र आए, पर उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे अपने मुल्क और परिवार के साथ रहकर सेवा करनी है। इस दरम्यान उसे अमेरिका की एक कंपनी से भी इंटर्नशिप का ऑफ़र आया है। मेरा नाम अलसफ़ा नेहा है। मैं वॉक्सन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ रही थी एंड आई गॉट एन एक्सचेंज ऑफ़र फ्रॉम JKU ऑस्ट्रिया, और मैं 5 मंथ्स के लिए ऑस्ट्रिया में थी एंड कल ही मैं वापस आई हूँ ऑस्ट्रिया से। एंड मैं वहाँ पर AI एंड डेटा साइंस का कोर्स कर रही थी एंड मेरे को वहाँ पर काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिला है इंटर्नशिप्स के लिए, बट आई प्रेफर इंडिया ओवर any other countries to do any kind of job. यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. यहाँ पे डीमैट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमैट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया,
LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाय कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Adani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facility. Online booking facility. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक,
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको और रिजनेबल प्राइस में मिलेगा, रिजनेबल रेट।